जरा सोचिए, अगर आपके पास एक मौका हो सिर्फ 1 सेकंड के लिए पास्ट में लौटने का, तो आप क्या बदलेंगे? अपनी वो एक पुरानी गलती जिसने सब कुछ बिगाड़ दिया, या किसी अपने को उस हादसे से बचाना जिसे आप कभी भूल नहीं पाए, या फिर सिर्फ ये देखना कि उस वक्त आप असल में कौन थे? साइंस की दुनिया कहती है टाइम ट्रेवल एक कोरी कल्पना या कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है। ये पॉसिबल है, खतरा भी है, क्योंकि अगर हमने वक्त के साथ छेड़छाड़ की तो शायद ये वक्त ही हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। आज हम उन थ्योरीज की गहराई में उतरेंगे जो समय की यात्रा को मुमकिन बना सकती हैं, और जानेंगे उस भयानक कीमत के बारे में जो शायद हम सबको चुकानी पड़े। टाइम ट्रैवल की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा ब्रह्मांड का सच, द स्पीड ऑफ लाइट। आज से 100 साल पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने दुनिया को एक ऐसी थ्योरी दी जिसने वक्त की परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने बताया कि समय कोई फिक्स चीज नहीं है, बल्कि ये रबड़ की तरह खींच सकता है। आइंस्टीन का कहना सिंपल लेकिन दिमाग हिला देने वाला था। आप जितनी तेज चलेंगे, वक्त आपके लिए उतना ही धीमा होता जाएगा। इसे साइंस की भाषा में कहते हैं टाइम डायलेशन। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसे स्पेसशिप की जो रोशनी की रफ्तार के करीब उड़ सकता है। अगर कोई इंसान इस शिप में बैठकर स्पेस के सफर पर निकले तो उसके लिए वहां सिर्फ 1 साल गुजरेगा, लेकिन जब वो वापस धरती पर कदम रखेगा तो यहाँ 10 या 20 साल बीत चुके होंगे। उसके दोस्त बूढ़े हो चुके होंगे, दुनिया बदल चुकी होगी। टेक्निकली वो इंसान फ्यूचर में पहुंच चुका होगा। सुनने में ये किसी जादू जैसा लगता है, लेकिन यही हकीकत है। रोशनी की रफ्तार यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इंसान का बनाया आज तक का कोई भी रॉकेट इस रफ्तार के आसपास भी नहीं पहुंच पाया है। और सबसे बड़ी मुश्किल, हमारा शरीर, ह्यूमन बॉडी इतनी भयानक स्पीड और उसके प्रेशर को झेलने के लिए बनी ही नहीं है। अगर हम आज ऐसी मशीन बना भी लें तो उस रफ्तार पर पहुंचते ही इंसान का वजूद मिट सकता है। तो क्या फ्यूचर में जाने का ये रास्ता हमेशा के लिए बंद है, या फिर कुदरत ने कोई और गुप्त दरवाजा छोड़ रखा है? अगर रफ्तार की सीमा हमें रोक रही है तो क्या ब्रह्मांड में कोई और रास्ता नहीं है? यही एंट्री होती है साइंस के सबसे खतरनाक और दिमाग हिला देने वाले आइडिया की, जिसे हम वर्म होल्स कहते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि स्पेस टाइम एक मखमल की चादर की तरह है। अगर आपको एक कोने से दूसरे कोने तक जाना है तो आपको करोड़ों साल लगेंगे। वर्म होल का मतलब है स्पेस टाइम का एक ऐसा सीक्रेट शॉर्टकट जो 2 अलग जगहों और 2 अलग वक्तों को एक सुरंग की तरह आपस में जोड़ देता है। यानी आप एक छोर से अंदर घुसे और पलक झपकते ही यूनिवर्स के किसी दूसरे कोने में या किसी और सदी में बाहर निकले। थ्योरी तो यही कहती है कि अगर एक वर्म होल स्टेबल हो तो ये टाइम ट्रैवल का सबसे आसान दरवाजा बन सकता है। लेकिन हकीकत बहुत डरावनी है। वर्म होल्स कुदरती तौर पर इतने अस्थिर होते हैं कि वे पैदा होते ही पलक झपकते ही बंद हो जाते हैं। अगर कोई इंसान इसके अंदर जाने की कोशिश भी करे तो वो सुरंग इतनी तेजी से कोलैप्स होगी कि वो किसी को भी कुचल कर रख देगी। साइंटिस्ट्स का मानना है कि इन्हें खुला रखने के लिए हमें एक जादुई चीज की जरूरत है, जिसे कहते हैं नेगेटिव एनर्जी। ये एक ऐसी ताकत है जो आज सिर्फ कागजों और मैथमेटिक्स की थ्योरीज में मौजूद है। हकीकत में इसे पाना आज भी नामुमकिन है। वर्म होल्स के साथ खेलना आग से खेलने जैसा है। अगर यहाँ जरा भी गलती हुई या कैलकुलेशन चूकी तो ये वर्म होल आपको किसी नए वक्त में पहुंचाने के बजाय हमेशा हमेशा के लिए इस यूनिवर्स से इरेज कर सकता है। आप न पास्ट में होंगे न फ्यूचर में, आप कहीं नहीं होंगे। अब हम उस मुकाम पर आ गए हैं जहां साइंस और लॉजिक दोनों अपना रास्ता खो देते हैं। सबसे भयानक और दिमाग घुमा देने वाला सवाल, द पैराडॉक्स। तसव्वुर कीजिए कि आप अतीत में चले गए। आप अपने दादा दादी के उस दौर में हैं जब उनकी मुलाकात भी नहीं हुई थी। अब अगर किसी वजह से आपने उन्हें आपस में मिलने से रोक दिया तो क्या होगा? इसका नतीजा अत्यंत सीधा और खौफनाक है। अगर वो नहीं मिले तो आपके माता पिता पैदा नहीं होंगे, और अगर वो नहीं हुए तो इस दुनिया में आपका कोई वजूद ही नहीं होगा। लेकिन यहीं से शुरू होता है वो असली चक्रव्यूह। अगर आप कभी पैदा ही नहीं हुए तो फिर वो कौन था जो टाइम मशीन में बैठकर अतीत में गया था? अगर आप वहां गए ही नहीं तो आपने उन्हें रोका कैसे? और अगर आपने उन्हें रोका नहीं तो फिर आप पैदा कैसे हुए? इस उलझन को साइंस की दुनिया में कहते हैं द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक 2 मुख्य रास्ते बताते हैं। पहला, मल्टीपल टाइमलाइंस, यानी जैसे ही आपने अतीत को बदला, यूनिवर्स ने अपनी एक नई शाखा बना दी। आप अब एक समानांतर ब्रह्मांड में हैं जहां आप पैदा नहीं होंगे, लेकिन आपकी पुरानी दुनिया वैसी ही रहेगी। और दूसरा रास्ता हमें और भी बेबस महसूस कराता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइम इज सेल्फ करेक्टिंग, यानी वक्त खुद को ठीक कर लेता है।
आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आप अतीत की किसी भी अहम घटना को बदल ही नहीं पाएंगे। अगर आप गोली चलाएंगे तो बंदूक जाम हो जाएगी, अगर आप रास्ता रोकेंगे तो वो किसी और रास्ते से मिल लेंगे। इसका मतलब साफ है, शायद हम वक्त के मुसाफिर तो बन सकते हैं, लेकिन उसके मालिक कभी नहीं। आप अतीत में जा तो सकते हैं, लेकिन बदल कुछ भी नहीं पाएंगे। आप सिर्फ एक गवाह बनकर रह जाएंगे, एक ऐसी कहानी के जिसे बदलने का हक इस कायनात ने हमें कभी दिया ही नहीं। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि वक्त उतना आसान नहीं है जितना हमें महसूस होता है। यहाँ छोटे पार्टिकल्स एक ही साथ मल्टीपल स्टेट्स में मौजूद होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद वक्त भी हमारी आंखों का एक इल्यूजन मात्र हो, एक ऐसा पर्दा जो हकीकत को छिपाए हुए है। जरा सोचिए, क्या ऐसा मुमकिन है कि हम सब पहले से ही समय की यात्रा कर रहे हों, बस हमें इसका एहसास तक नहीं है। हर पल, हर सांस के साथ हम फ्यूचर की ओर जा रहे हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिक इससे भी कहीं आगे की बात कहते हैं। उनका मानना है कि हम सिर्फ आगे ही नहीं बल्कि साइडवेज भी चलते हैं, यानी कि हम एक ही समय में अनंत पॉसिबिलिटीज के बीच से गुजर रहे हैं। जिसे हम प्रेजेंट कहते हैं, वो शायद हजारों रास्तों में से चुना हुआ सिर्फ एक रास्ता है। समय की ये गहराई इतनी विशाल है कि हमारी कल्पना भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन हकीकत यह है कि अगर टाइम ट्रेवल सच में रियल हो गया तो हम अपनी गलतियों से सबक लेना ही भूल जाएंगे। हर वो जख्म, हर वो तकलीफ जिसे हमने सहा है, वो बस एक क्लिक से अंडू हो जाएगी। कोई भी लॉस हमेशा के लिए नहीं होगा, वो बस टेम्पररी बनकर रह जाएगा। शायद कुदरत ने हमें वक्त पर काबू इसलिए नहीं दिया क्योंकि मौत और बीते हुए कल का डर ही इस जीवन को प्राइसलेस बनाता है। अगर हम अतीत को अपनी मर्जी से बदल सकते तो फिर वर्तमान के किसी भी पल का कोई मोल नहीं बचता। जिंदगी की असली खूबसूरती इसके सीमित होने में ही है। हो सकता है किसी दिन टाइम ट्रैवल महज एक सपना न रहे और हकीकत बन जाए, लेकिन जब तक वो दिन नहीं आता, हमारे हाथों में जो सबसे प्रेशियस चीज है वो है अभी का यह पल। क्योंकि फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है और गुजरा हुआ पास्ट सिर्फ एक धुंधली याद है जो कभी लौट कर नहीं आती। अगर वक्त की इस बहती नदी को डिस्टर्ब करना डेंजरस है तो शायद इसकी लहरों के साथ बहना और इसे गहराई से महसूस करना ही हमारे लिए काफी है। क्योंकि असल में हम वक्त को नहीं जीते, वक्त हमें जीता है।